अवैसी साहब हमेशा से मजलूमों की आवाज़ बुलंद करते हुए आए हैं, दुनिया जानती है। राजस्थान के आवाम से भी कहना चाहूँगा, वहाँ के भी माइनॉरिटी से कहना चाहूँगा कि वहाँ पर जो मजलिस के बैनर तले से कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कुछ कैंडिडेट को खड़ा किया है, उनको भी मजबूती के साथ वोट उनको दीजिए। एक मसला सामने ये आएगा आपके कि अगर जो सेक्युलर पार्टियां हैं वो ये कहते हैं कि अगर हमें वोट नहीं करेंगे तो बीजेपी निकल जाएगी और फिर तुम्हारी खैरियत नहीं, इस तरह की बातें करते हैं। अगर बीजेपी को हराना ही है तो कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कैंडिडेट को भी जिताएंगे तो भी बीजेपी हारेगी ही हारेगी। उनके कैंडिडेट्स को हराना है तो हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कैंडिडेट को जिताएंगे, जो हमेशा आपके लिए आवाज़ बनकर चाहे पार्लियामेंट हो, फील्ड पर हो, खड़ी रहती है। दुनिया जानती है कि अभी एक हादसा हुआ, जयपुर ट्रेन एक्सप्रेस के अंदर में गोली मारी गई कुछ लोगों को। यही हैदराबाद की सरजमीन है कि अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने तेलंगाना स्टेट के सामने में प्रस्ताव रखा, गुजारिश की, तो उस मरहूम के बच्चियों को, उनकी बीवी को सरकारी नौकरी दी गई, उनको घर दिया गया। यही चीज़ हम आवाम को चाहिए और यही आवाज़ लगाती है कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। तो मैं आखिर में दस्त बस्ता ये गुजारिश करता हूँ, अपने वोट का सही इस्तेमाल कीजिए, सही लोगों को दीजिए ताकि आपकी सही क़ियादत हो सके। राजस्थान के आवाम से, वहाँ के खुसूसन मुस्लिम माइनॉरिटी से, जो तालीम के मैदान में गरीबों की मदद के लिए और जो हमारी यहाँ तक कि हमारी शरीयत की हिफाजत के लिए भी आवाज़ बुलंद करती है, तो एक ही पार्टी है, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, जो आवाज़ बुलंद करती है। पिछले 75 साल के अंदर में ऐसे किसी पार्टी ने भी हम मुसलमानों के साथ में, खुसूसन माइनॉरिटी के साथ में जो सौतेला रवैया किया है, हमारा वोट ले लेते हैं लेकिन हमारे ज़रूरियात को और हमारे हुकूक से हमको महरूम कर दिया जाता है। इसीलिए अपनी वोट की अहमियत और अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, अपनी वोट की अहमियत को समझें। इसको हराना, उसको जिताना, खुद भी कम से कम जीतने की कोशिश करें। हम आज तक तो सिर्फ यही कहते हुए आए कि फ़लाँ को हराना है, फ़लाँ को जिताना है, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आप भी कभी जीतने की कोशिश कीजिए। आपका कायद सामने है, आपके लीडरान सामने है, अच्छे क़ियादत करने वाले लोग सामने हैं, तो उनको नहीं पहचानेंगे तो फिर आने वाले वक्त में परेशानियां हो सकती है, दिक्कत खड़ी की जा सकती है हम लोगों के लिए। इसीलिए आखिर में यही गुजारिश करूंगा इन तीनों स्टेट के लोगों से कि भाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कैंडिडेट को कामयाब कीजिए। वो आपकी आवाज़ हैं, आपकी परेशानियों में वो आपके साथ हैं। अल्लाह समझ की तौफीक दे। बहुत बहुत शुक्रिया।